हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं यूपीआई से पेमेंट। आपने देखा होगा कई बार यूपीआई से पेमेंट जो हम भेजते हैं तो उसमें गलत भी हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल की बात है, मैंने एक यूपीआई से पेमेंट भेजा था 5,000 रुपये का, और वो इस पोस्ट ऑफिस का अकाउंट था। पोस्ट ऑफिस में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप नाम सही डालेंगे, नाम आपका गलत डाला हुआ, अकाउंट नंबर अगर आपका डिफरेंस है तो पैसे चले जाते हैं। जनरली दूसरे बैंक्स में अगर आप पेमेंट डालते हैं तो ये गलतियां कभी नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा नियम है कि आपका नाम कुछ भी हो, अकाउंट नंबर जो भी आप डाल देंगे उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये सेम कंडीशन मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक कस्टमर को पैसे भेजे किसी अकाउंट में, अकाउंट नंबर मैंने गलत डाल दिया, नाम सही डाला था, तो पैसा चला गया। पैसा कहाँ चला गया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। पैसा चला गया वो अकाउंट में, और उस अकाउंट में चला गया जिस कस्टमर को मैं नहीं जानता था। तब ये पेमेंट कैसे आया, मैं आपको आज के वीडियो में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपका भी पेमेंट यूपीआई से अगर किसी के गलत पेमेंट में चला जाए तो उसको कैसे रिकवर करेंगे और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, इस प्रोसेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यूपीआई से कभी भी कोई भी गलत पेमेंट चली जाती है तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो पेमेंट आपका चला गया है। उसके बाद सबसे पहले अगर आपने पेटीएम से भेजा है, गूगल पे से भेजा है, पे फ़ोन से भेजा है, भारत पे से भेजा है, यूपीआई आईडी से भेजा है, यूपीआई ऐप से, किसी भी ऐप से भेजा है, पहले उसमें जाकर के हेल्प पे जाकर के आप अपनी कंप्लेन इरेज़ कर लें। फिर आपको एक टिकट नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने बैंक फ़ोन करके आपको ये पेमेंट लॉक करानी है जो आपकी पेमेंट गलत हो गई है। तीसरा ऑप्शन करना है आपको, जिस बैंक में आपकी पेमेंट जा चुकी है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था पोस्ट ऑफिस की पेमेंट की बात, तो मैंने उसके बाद पोस्ट ऑफिस को कॉल किया कि मेरी ये पेमेंट इस खाते में गलत जा चुकी है। तो पोस्ट ऑफिस ने मुझे कुछ एविडेंस मांगे, वो मैंने एविडेंस दे दिया। किस वजह से गलत चला गया, तो मैंने उनको सही खाता दिखाया, गलत खाता बता दिया। एक्चुअली किसी का नाम था और किसी महिला का नाम था, और अकाउंट नंबर में 69 था, जो 69 की जगह 59 पे चला गया। एक्चुअली जो कस्टमर हमें बोल रहा था ना कि 59 पे डालना है, 69 पे डालना है, तो ये बोलने की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नाम मैंने सही डाला था बट खाता गलत नंबर डल गया, इसलिए वो गलत खाता में पैसा चला गया। जो खाता नंबर था उसी पे पैसा चला गया। तो ये अक्सरहा गलती होती है पोस्ट ऑफिस में पेमेंट भेजने में। तो पोस्ट ऑफिस में कभी भी आप यूपीआई से पेमेंट करें खाता के थ्रू तो बहुत सतर्क होकर करें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अगर आपका नाम सही है, जैसे नाम आपने सही डाल रखा है, अगर खाता नंबर गलत डल गया किसी कारणवश, तो जो भी खाता नंबर आपका डलेगा उस खाते में नाम आप कुछ भी डाल दो, ABCDZ डाल दो नाम की बजाय, खाता नंबर जो भी डलेगा आपका उसमें पैसा चला जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस में कभी भी आप पेमेंट भेजें तो खाता नंबर बहुत सतर्क से डालें, क्योंकि खाते के थ्रू पैसा चला जाता है, और इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये सेम केस हो गया था। तो ये पेमेंट के लिए फिर मैंने कंप्लेन करा पोस्ट ऑफिस में। उन्होंने जस्टिफाई कर लिया सामने वाले कस्टमर से, जो आपके खाते में कितने पैसे हैं, उन्होंने बताया 200 से 250 रुपये। उन्होंने से पूछा गया कि आपके खाते में आज कोई पैसे डलवाए हैं, उन्होंने कहा नहीं डलवाए होंगे, किसी ने डाल दिया होगा। तो कह रहे कि जिन्हें कितने डलवाए हैं तो ये बताओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं डलवाए हैं, ना किसी ने डलवाया है। तो पोस्ट ऑफिस अधिकारी ने जस्टिफाई कर लिया कि मैंने ही डाले हैं उस खाते में 5,000 रुपये। फिर पोस्ट ऑफिस ने उस पेमेंट को लॉक कर दिया। उसके बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, पोस्ट ऑफिस वाले उसको 2 दिन बाद कॉल करते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। उन्होंने बताया कि 250 रुपये। तो उन्होंने कहा किसी के गलत पैसे आपके पास खाते में गए हैं, मैं एक पेपर भेजता हूं, उसमें आप सिग्नेचर करके देंगे, तब आपके खाते से वो पैसा ट्रांसफ़र करके दे दिया जाएगा। फिर कस्टमर डिनाई कर गया कि नहीं मैं दस्तखत करके नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर एक बार दस्तखत करके दे दूंगा आप कई बार पैसे निकाल लोगे। तो पोस्ट ऑफिस वाला ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पे कस्टमर जस्टिफाई हो गया कि नहीं कोई नहीं, आप मेरे को भेजो जब आप पोस्ट ऑफिस अधिकारी हो। फिर उन्होंने एक लेटर पोस्ट ऑफिस में बयाप्ते जारी करके स्टैंप लगा करके सब स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस अधिकारी बन के एक लेटर दिया। फिर कस्टमर ने वहाँ उस पर दस्तखत करके दे दिया। फिर वो पेमेंट वापस आ गई हमारे पास। इस प्रोसेस में टोटल 6 महीने लग गया। तो आप भी कभी भी यूपीआई से किसी अकाउंट में पैसे डालते हैं, खास करके पोस्ट ऑफिस पे, तो याद रहे जो अगर आप जो अकाउंट डालेंगे उसी अकाउंट में पैसे चला जाएगा। नाम आपका गलत भी रहे तब भी पेमेंट चला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नाम भी आप
अकाउंट नंबर पोस्ट ऑफिस में कभी भी सही डालें और सही खाता में पैसा डालें। और अगर आपका इस तरह का कोई केस होता है तो इसी तरह से सॉर्ट आउट करें। पहले अपने बैंक को कंप्लेन करें, फिर आप पोस्ट ऑफिस बैंक को कंप्लेन करें और फिर ये पेमेंट आपका पोस्ट ऑफिस ही रिलीज़ करेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और दूसरों को भी ये जानकारी शेयर करें ताकि उनके साथ इस तरह का हादसा ना हो और उनका अगर किसी तरह का गलत पेमेंट यूपीआई के थ्रू चला गया तो वो वापस करवा सकते हैं। धन्यवाद हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। आपका धन्यवाद।